दोस्तों, इस देश के ताने बाने को, इस देश के भाईचारे को, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने के लिए लाख जतन किए गए, लेकिन यह देश इतना मजबूत है, इस देश का भाईचारा, इस देश के लोग इतने मजबूत हैं कि कभी इसको टूटने नहीं देते हैं। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को कभी टूटने नहीं देते हैं। और इसका ताजा उदाहरण निकल करके सामने आया है इलाहाबाद से, वही इलाहाबाद जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। और क्यों नाम बदला गया सब जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में, महाकुंभ के पीड़ितों के लिए, हादसे के बाद में पीड़ितों के लिए मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, दरगाहें खोल दी, मजारे खोल दी, इमामबाड़े खोल दिए और 25,000 लोगों के लिए व्यवस्था की। और यहां तक कि वैसे तो महाकुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई थी। बड़े बड़े धर्मगुरु आ गए थे नफरती एक तरीके से कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, मुसलमान नहीं आना चाहिए। लेकिन जो पुलिस के रूप में वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे मुसलमान, मैं एक मुस्लिम युवक जिसका नाम है फरहान आलम, उसकी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। जब एक व्यक्ति वहां पर मरा जा रहा था, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसने अपने मुंह से सांस दे करके उसको बचाने का काम किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन किस तरीके से इस देश को और इस देश के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप सब देखते हैं। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है और बड़ी खबर है। महाकुंभ भगदड़, मुस्लिमों ने मदद के लिए खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रिजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। प्रयागराज के इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि हमारी पहचान इस महाकुंभ से है, ये हमारे मेहमान हैं, मुसलमान कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी चाहे मस्जिदें हो, मजारे हो, दरगाह हो, इमामबाड़े हो, खोल दिए, सब दिल के दरवाजे खोल दिए। और दिल के दरवाजे खोल करके आम आदमी भी, आम मुसलमान भी वहां पर कह रहा है कि मेरा घर वो आपके लिए खुला हुआ है, अस्पताल वो आपके लिए खुले हुए हैं। सुन लीजिए जरा। महाकुंभ में आज जो घटना हुई है भगदड़ की, उससे बहुत ज़्यादा दिल को आहत पहुंचा है मुझे। आप लोगों को किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, कोई भी परेशानी है तो सीधे नाज हॉस्पिटल करेली आ जाएं, करेली थाना के पास है और 60 फीट रोड पे पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा इस बात के लिए कि जो लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके परिजन वहां पर फंसे हुए हैं, वो शायद कहीं पर जाकर के शरण ले सके और जाकर के वहां पर अपना, उनको अगर कहीं और बाकी जगह पर इलाज नहीं मिल रहा है तो यहां इलाज ले। देखिए, मैं भास्कर की खबर आपको बताता हूं। हादसे में 35-40 लोगों ने जान गंवा दी, 60 लोग घायल हुए। भगदड़ के बाद का मंजर भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपने परिजनों को तलाश कर रहे थे, कुछ अपने शव का हाथ थामे रहे, कहीं बॉडी ना खो जाए। केंद्रीय अस्पताल में हर तरफ खून से लथपथ लोग और लाशें ही लाशें थी। यह वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई, जो जहां था वो वहीं रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया और 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदें, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे और अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए। और इसी खबर में मैं आपको दो जो है वो दावे दिखाने वाला हूं। फर्जी वीडियो के आधार पर कहा गया कि माहौल बिगाड़ने वाले वो लोग थे, वो फर्जी दावा जो है मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, उससे पहले एक खबर पर बात करते हैं। 10 से ज्यादा एरिया में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा चलाया गया। 28 जनवरी की रात महाकुंभ के क्षेत्र में 10 किलोमीटर के एरिया में 8 करोड़ लोग थे। हादसे के बाद में हाईवे जाम हो गए, बसों की रफ्तार थम गई, बड़ी संख्या में लोगों को सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी, मस्जिद, बड़ा ताजिया, इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया। तो ये वहां पर लोगों ने जो है दिल खोल करके मदद करने की कोशिश की है। एक छोटी सी झलक जो है मैं आपको दिखाता हूं। हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? ये सारे मेरे भाई बहन हैं। हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। गोविंद ने भैया बहुत कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। जो भी हमारे मोबाइल चारा भी रहे और भाई साहब ने कही खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए जो लोग चाहिए। ठीक है, बाथरूम की सारी चीज। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी, वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। गंगा जमुनी तहजीब है, बिल्कुल, तो इंसान के काम आता है। बिल्कुल, और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को पूरी व्यवस्था मिले। ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये केवल एक जगह पर नहीं हो रहा था, अलग अलग जगह पर मुस्लिम समुदाय के कई मोहल्ले हैं जिनमें इस प्रकार से लोगों को जो है वो
मदद सहायता दी गई। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है वो लोगों को आपस में